स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है अमेरिका के फाइटर जेट F-35 से। दोस्तों अमेरिका और उसके देश इस फाइटर जेट को बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान कहते थे और दोस्तों ये कहते थे कि यही हमारा यहाँ पर चेहरा है जिसको हम अपने सामने रखते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना नाम इसका यहाँ पर फेमस हो रहा है उतना ही बार बार ये फाइटर जेट नाकाम हो रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य ताकतों पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जापान में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की यहाँ पर तीनों मिलकर एक बड़ी नेवल ड्रिल कर रहे थे समुद्र के बीचों बीच दुनिया को दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं, हम कोई भी टक्कर से यहाँ पर नहीं डरते। इस नेवल ड्रिल में एक अमेरिका का F-35 फाइटर जेट जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दोस्तों इसकी पूरी खबर क्या है वो जानते हैं। लेकिन दोस्तों ड्रिल के बीच ही ब्रिटेन नेवी का एक F-35B फाइटर जेट जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ रहा था अचानक हवा में ख़राब हो गया। सिस्टम में पावर गिर गई और कंट्रोल काम करना बंद कर दिया। पायलट को तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगनी पड़ी और फिर दुनिया का सबसे एडवांस कहे जाने वाला फाइटर जेट जापान के कागोशिमा एयरपोर्ट पर उतर गया, और वो भी लाइव मिलिट्री ड्रिल के दौरान जब पूरी दुनिया देख रही थी। ये सुनकर आपको शायद याद आ जाए कि कुछ महीनों पहले भी ऐसा हुआ था। भारत के त्रिवेंद्रपुरम एयरपोर्ट पर यहाँ पर एक F-35B ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी और उसे 40 दिन तक वहीं खड़ा रखना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन के पास उसे ऑन साइट ठीक करने की सुविधा ही नहीं थी। अब दोस्तों सोचिए, इतना महंगा, इतना हाईटेक फाइटर जेट और हर कुछ महीनों में ये किसी न किसी वजह से ज़मीन पर गिर रहा है। तो सवाल दोस्तों उठता है कि क्या वाकई में भविष्य का फाइटर जेट F-35 होने वाला है या फिर ये बस एक बहुत महंगा और नाजुक खिलौना है। दोस्तों और एक बात यहाँ पर है जो सोचने वाली है, क्या जापान में जो जेट ख़राब हुआ वो वही था जो भारत में ख़राब हुआ था? अगर हाँ तो उसका मतलब यह है कि उसे ठीक करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर दूसरा था तो इसका मतलब यह है कि दिक्कत एक सिस्टमेटिक फेलियर है, यानी जेट का डिज़ाइन, उसकी मेंटेनेंस या फिर उसकी तकनीक में ही कोई ना कोई कमी है। दोस्तों F-35 प्रोग्राम अब तक का सबसे महंगा हथियार प्रोजेक्ट है। 1.6 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च हो चुका है। अमेरिका इसे स्टेल्थ वॉरफेयर का यहाँ पर बादशाह मानता है, लेकिन हकीकत दोस्तों यह है कि अक्सर ज़्यादातर वक्त ग्राउंड पर यह बिताता है और दोस्तों हवा में ये जो है कम से कम अपना वक्त गुजारता है। इसका लॉजिस्टिक सिस्टम जिसे ALIS कहते हैं उस पर भी खुद अमेरिका रिपोर्ट्स में सवाल उठ चुके हैं कि पायलट को हेलमेट जो अकेले ही करोड़ों का है, इंजन पार्ट्स सब कुछ महंगा है, लेकिन भरोसेमंद नहीं है ये F-35 फाइटर जेट। अब चीन और रूस जिन्हें डराने के लिए ये ड्रिल हो रही थी, वही अब इस सब का मजाक उड़ रहा है। चीनी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका और उसके दोस्त इतने एडवांस हैं, उनके प्लेन ज़्यादा टाइम तक रनवे पर रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग तंज कर रहे हैं, और इसमें दोस्तों सच्चाई भी है कि जब आप बार बार दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं लेकिन आपका फ्लैगशिप जेट बार बार ख़राब हो जाए तो बात ताकत की नहीं, बात कमज़ोरी की बन जाती है। और जापान में F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं है दोस्तों, ये एक इमेज फेलियर था। दुनिया में छवि भी एक यहाँ पर हथियार होती है, और जब वो गिरती है दोस्तों इसका बहुत ही भारी असर होता है। अब बात दोस्तों आपकी कि आप क्या सोचते हैं, क्या F-35 वाकई में भविष्य का ताकतवर जेट है या फिर यह सिर्फ एक हाईटेक नाम है जो वक्त वक्त पर फेल हो जाता है? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।